Hello everyone, my name is Abhishek, Kumar Abhishek, and welcome to my YouTube channel Trade with Abhishek. In this video, this is my first video on YouTube regarding trading. मेरा करीब करीब 5-6 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। मेंटली स्ट्रांग होना, बहुत सारी चीज़ें, कितनी बार अकाउंट वाइप आउट होने के बाद बहुत सारी चीज़ों के बार बार सेम मिस्टेक रिपीट करना, और बहुत सारी चीज़ें हुई। ये एक बहुत बड़ा फ़ेज़ है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, और यही एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि हम लोग अ, एक मिस्टेक एक बार करके नहीं सीखते हैं। हम लोग वही सेम मिस्टेक को मल्टीपल टाइम्स करने के बाद, बहुत कुछ रिग्रेट करने के बाद, बहुत कुछ खोने के बाद सीखते हैं। तो चलिए इस यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू ट्रेड विद अभिषेक। दिस दीज़ आर द 5 मिस्टेक्स ऑफ अ ट्रेडर। ये बेसिकली जनरल मिस्टेक्स हैं ट्रेडर्स का, जो कि ये ट्रेडर अगर अवॉइड करे तो मोस्ट ऑफ द लॉस को ये लोग लिमिट कर सकते हैं। अगर लॉस को लिमिट कर लिए तो कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा, एंड अगर आपका कैपिटल प्रोटेक्ट है, दैट मीन्स यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू हैव लिमिटेड कैपिटल्स, बट इन मार्केट अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड। सो दीज आर द 5 बिग मिस्टेक्स ऑफ द मार्केट। नेवर स्टॉप लॉस, नेवर नो स्टॉप लॉस। मतलब जो बिगनर यहाँ पे आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, उनका या तो माइंड में स्टॉप लॉस रहेगा, वो भी एक्सिक्यूट नहीं होता है, या फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। वो कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। वो आते हैं, या तो पूरा आया नहीं तो पूरा गया, या तो बहुत पैसा आया, मतलब बहुत इन द सेंस 2-3-4 टाइम्स आ गया, हम जो कैपिटल लगाए हैं इन्फ्यूज किए हैं, या फिर सारा कैपिटल चला जाए। इस मेंटालिटी से आते हैं। ठीक है, अब ये छोटे लॉस को काटते नहीं है, ये छोटे लॉस को बड़ा लॉस बना लेते हैं, और पहला मिस्टेक ये करते हैं, स्टॉप लॉस का यूज ना करते हैं, नहीं करते हैं। दूसरा हो गया एडिंग टू लूजिंग पोजीशन। देखिए, जैसे एक ट्रेड उन्होंने ले लिया, जैसे जो बड़े मिस्टेक्स हैं यही है। जैसे मैंने एक ट्रेड ले लिया, सपोज करिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं, एडिंग टू द लूजिंग ट्रेड। दूसरा हो गया, जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रेड मैंने ले ली वन लॉट से, उसमें $100 का लॉस चल रहा है। अब क्या करेंगे, $100 से $150 का लॉस आ गया। अब हम उसमें मेरे पास कैपिटल रहेगा तो मैं एक लॉट और ऐड करूंगा, फिर वो $250 चला गया, $250, फिर मैं एक लॉट और ऐड करूंगा, वो $350 लॉस चला गया। ऐसे करते करते हम लोग ऐड लूज लूजिंग ट्रेड में बहुत सारे एवरेजिंग करते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स ट्रेड लेकर के उसको एवरेज करते रहते हैं, और वो बिग लॉस का सबसे बड़ा रीजन रहता है। ठीक है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट। मतलब आई एम लूजिंग, ये माइंड में ही सेटअप होता है कि मैं इस ट्रेड पे कितना स्टेक कर सकता हूँ ताकि मेरा कैपिटल बचा रहे। मतलब मैं इस ट्रेड पे रिस्क कितना दे रहा हूँ पर ट्रेड पे, वो उनका कोई फिक्स नहीं रहता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुछ उनके पास ऐसा नहीं होता है। ठीक है। उनके पास ऐसा कुछ नहीं प्लान है कि मेरा अकाउंट व्यू हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ सकता है। मेंटली अनस्टेबल हो जाना, अगले ट्रेड्स हम लेंगे तो इमोशंस के साथ लेंगे, तो उनके पास ये नहीं होता है। दूसरा, और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कोई टेलीग्राम, कोई यूट्यूब पे लाइव आकर के बता रहा है ट्रेड ले लो, ले लिया, बेच दो, बेच दिया। अरे वो प्रो प्लेयर हैं, जो लाइव कर रहे हैं वो प्रो प्लेयर हैं। तुम्हारा $10-20 का लॉस चला जाएगा तो तुम्हारा बहुत कुछ खो जाएगा, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने कैपिटल का 1%, 2%, मैक्सिमम 3%, मैक्सिमम 10% लूज करेंगे। लेकिन तुम अपने सारे कैपिटल का लेवरेज लेकर के तुम अपना 90 to 100% कैपिटल वाइप आउट करने जा रहे हो, और वो प्रो ट्रेडर हैं, उनका तुम कॉपी करोगे तो उनका जाएगा, एक सेल हिट होगा तो 2 से 4% का लॉस होगा, मैक्सिमम 10% का लॉस होगा मैक्सिमम। बट तुम्हारा पूरा कैपिटल स्टेक पे है। और ये इधर आता है तीसरा, 1 2 3। चौथा आपका है नो प्रूवन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आपका कोई प्रूवन स्ट्रेटेजी नहीं है। मतलब आप रैंडम कहीं पे ट्रेड लिए जा रहे हैं, जहाँ पे दिखा कि हाँ कैंडल, यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई सेटअप नहीं, ऐसे ही मार्केट में बैठे, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक कैंडल ये बन गया, यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे अपना। एसएल में डिसाइड नहीं रहता है, डॉलर में डिसाइड करते हैं कि हमारा $10 का एसएल है, बट यू हैव टू नो कहाँ पे ऐसे लगाना है। दूसरा हो गया नो इनवैलिडेशन पॉइंट। मतलब हमारे पास कोई इनवैलिडेशन पॉइंट नहीं है कि अगर मार्केट इसके आगे आया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इसको हम चार्ट पे लेके चलते हैं, और चार्ट पे आपको बताते हैं कि हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट का मतलब क्या हुआ। ठीक है। सपोज सपोज करिए कि पहला हो गया कि नो स्टॉप लॉस। जैसे मैंने मान लिया कि हम यहाँ पे एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, सपोज करिए इसमें मेरा 10% मान लेते हैं, हम इसमें अपना कैपिटल लगाते हैं, 15% लगा देते हैं। इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट टू द इंटरनेट कनेक्शन। ये मेरे कॉलेज का वाईफाई है, एक मेरे स्कूल का वाईफाई है। 1 मिनट, कौन सा वाला पकड़ा है। ज्ञान निकेतन वाला। ओके। तो जैसे देखिए, अब हम क्या लग रहा है हमें, ये पूरा का पूरा क्या है, एक टॉप बनाया, 2 टॉप बनाया। देखिए ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। सपोज करिए ये एक हमने एक कुछ सेटअप होना चाहिए कि आखिर आप ट्रेड का लॉजिक क्या है आपका। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, पहला ये कैंडल हमको दिखा कि ये बड़ा सा कैंडल बना है। ठीक है, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या है। 1 आवर का टाइम फ्रेम इंडिकेट कर रहा है कि नाउ मार्केट शुड गो डाउन। ये हमारा है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हमारा एसएल मिनिमम यहाँ पे होगा। जैसे मान लेते हैं हमने सेल साइड का ट्रेड प्लान कर लिया, अब हमारा एसएल मिनिमम यहाँ तक का एसएल होता है। अब कितना जा रहा है ये देख करके,
और टारगेट हमारा टीपी हमारा एटलीस्ट यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है, 1:4 1:5 एटलीस्ट, 1:2 3 भी चलेगा। ओके, तो कहने का मतलब हो गया कि आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। स्टॉप लॉस तो जैसे ट्रेड लिए उसी टाइम पे स्टॉप लॉस पंच करो, एकदम नेसेसरीली, जितना एसेंशियली प्राइमरीली सबसे पहले स्टॉप लॉस डालो ट्रेड लेने के तुरंत बाद। दूसरा चीज, तो स्टॉप लॉस कहाँ डालना है, ये नहीं डॉलर फॉलोअर नहीं कि हमने $10 का लॉस झेल सकते हैं, $100 का नो। यू हैव टू देखना है आपको कि ये मार्केट इसके अगर हाई लगाया है तो इसके हाई के ऊपर जस्ट ऊपर लगा दीजिए, थोड़ा सा 1-2 पिप्स ऊपर, इस कैंडल के एटलीस्ट इस कैंडल के हाई पे लगाइए, अगर मार्केट अगर कुछ स्टडी नहीं है तो। वैसे तो मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये मार्केट अप साइड जाना चाहिए, लेकिन अगर हम 1 आवर को स्टडी करते हैं तो मार्केट डाउन साइड का लगातार ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं। देखिए मार्केट कितना बढ़िया फॉल दिया, एकदम मार्केट फॉल दे रहा है मस्त वाला, पूरा कंसोलिडेशन था यहाँ पे, अगर 15 मिनट पे देखा जाएगा तो कंसोलिडेशन एकदम मस्त वाला गिर रहा मार्केट। ओके, कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। ओ, अगला हम लोगों का क्या था इसमें पीपीटी में, अगला था नो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, नो वैलिडेशन पॉइंट प्रूवन स्ट्रेटेजी कॉपी ट्रेडिंग, ठीक है। पहला, अगर स्टॉप लॉस तुम नहीं लगाए तो तुमको होना चाहिए कि अगर इसको निकालता है तो हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, मतलब कि आपके पास वैलिडेशन पॉइंट होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ इसको क्रॉस करता है देन आई एम आउट फ्रॉम दिस मार्केट, ये वैलिडेशन पॉइंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो हम इससे इस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, पहला चीज इधर आ गया। रिस्क रिवार्ड का मतलब, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब, अगर हम इस पे $162 का स्टिक लिए हैं, रिस्क लिए हैं, हमें कम से कम 1:3 1:4 $450 तो मिलना ही चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि अगर हमारा विन रेशियो 50% से भी कम है तो हमें 1:2 1:3 1:4 1:5 1:10 पे काम करना चाहिए, एटलीस्ट 1:2 1:3 पे एटलीस्ट। ओके, तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे का क्या है इसमें, आगे का पीपीटी में क्या है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे के पीपीटी में है नो वैलिडेशन, वैलिडेशन पॉइंट हो गया, प्रूवन ट्रेडिंग साइकोलॉजी होनी चाहिए, प्रूवन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब क्या होना चाहिए, जैसे मान लिया कि मेरा तो मान लिया कि थोड़ा सा अब एक्सपीरियंस है, ठीक है, जैसे कि आप मान लिया कि आपको लग रहा है कि हमें पूरे टाइम फ्रेम देख करके ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके हम क्या करना है, एक ट्रेड पंच करना है, तो ये हमारा स्ट्रेटेजी हो गया। लेकिन उसको बैक टेस्ट करिए, 10 बार 20 बार प्रीवियस मार्केट को स्टडी करिए, एक्सनेस पे जाइएगा, एक्सनेस का वेबसाइट खोलिएगा, ट्रेडिंग व्यू, अगर आप इफ यू आर नॉट एबल टू परचेज द ट्रेडिंग व्यू सब्सक्रिप्शन, तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाइएगा, आपको बैक चार्ट्स मिलेगा, बैक रिप्ले मिलता है, वहां पे जाकर के रिप्ले करके आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ से मान लेते हैं कि आपको बैक का स्टडी करना है, तो यहाँ पे आकर के इसको क्लोज कर दिया, इसको यहाँ पे क्लिक किया और फिर रिप्ले करेंगे तो एक एक कैंडल आगे की तरफ नया नया कैंडल बनते जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकते हैं। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो एंड बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं क्योंकि मेरा लंबा एक्सपीरियंस रहा है, और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा जब मैं अपना इस पर 50 वीडियोस डाल दूंगा अप्रॉक्स, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशंस की बात कर ली जाए। सॉल्यूशन जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया पूरा कि वहाँ पे हम ये चीज़, जैसे ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है, आप लोग समझ गए। नेवर एडेड टू योर पोजीशन लूजिंग पोजीशन, जैसे देखिए, जैसे अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे ये हमारा ट्रेड चल रहा है, लिख रहा है कि कभी भी लूजिंग ट्रेड पे ऐड मत कीजिए, जैसे ये होगा, जैसे ये यहाँ पे क्या किया, रिट्रेस किया, तो अब ये हमारा क्या था, विनिंग ट्रेड था। अगर हम चाहेंगे तो इस पे और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे फिर क्वांटिटी मैंने ऐड कर दिया, इसका एसएल भी मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे रख देता हूँ, ठीक है, इसका एसएल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और इसका टीपी हम, जैसे ये विनिंग ट्रेड था, एक एग्जांपल दिया हूँ, लूजिंग ट्रेड में कभी ऐड मत करना, विनिंग ट्रेड में ऐड कर दो, इट्स कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। चलिए लेकिन ऐड भी कब करना है, रिट्रेसमेंट पे, ये नहीं कि मार्केट फ्लो में जा रहा फिर ऐड कर दिया, पता चला जो तुम्हारा प्रॉफिट था वो भी वाइप आउट हो गया, लिक्विडेट हो सकता है अकाउंट। तो अगर रिट्रेस कर रहा मार्केट तुम्हारे साइड में आकर के, तो फिर उसको तुम उस पर डिप पे बाई कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे इसमें भी $20-25 का प्रॉफिट चलने लगा। ओके, अगला हमारा है, अरे रुको 2 मिनट रुक जाओ, इसमें क्या करना है, अपने को एक स्ट्रेटेजी बनानी है और उस पर काम करना है, इनवैलिडेशन पॉइंट भी ढूंढना है, इनवैलिडेशन पॉइंट के बाद हमें उस ट्रेड में नहीं रहना। ओके, हैव अ नाइस टाइम, मिलते हैं, क्योंकि आई हैव टू गो थ्रू दिस मैन दिस टॉक। ओके, बाय, हैव अ नाइस टाइम।